अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सप्रेशंस। जैसे इंग्लिश में अगर हम एक्सप्रेशन को यहाँ जो हम एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं वो मैथ से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में एक्सप्रेशन यानी कि अगर हमें किसी के फेस से पता चल रहा होता है, किसी के फेस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसका मूड कैसा है, वो गुस्से में है या मीन्स के फेस एक्सप्रेशंस अगर इंग्लिश के हिसाब से लें। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने मैथ से रिलेटेड पढ़ना है कि मैथ में भी एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो कौन से होते हैं। यानी कि मैथ की टर्म में एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और एक्सप्रेशन होते क्या है, मतलब हमें जो है वो कैसे पता चलता है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को अगर डिफ़ाइन मैं करूँ, numbers, symbols and operators such as addition, subtractions group together that shows the value of something। यानी कि इसमें अब इस डेफिनेशन को अगर हम लोग पढ़ें, इसमें तीन चीज़ें बताई हैं। पहला तो नंबर्स, दूसरा सिंबल्स और तीसरा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवीज़न, यानी कि हम स्टेटमेंट को कनेक्ट करवाने के लिए एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, ये जो यूज़ करते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आपको क्लियर हुआ। अब नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि सिंपल सी बात है कि नंबर्स हमारे पास जैसे 1 2 3 वो नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक्सप्रेशंस में नंबर भी यूज़ होते हैं। उसके बाद सिंबल्स। सिंबल्स आप कहो या वेरिएबल्स कहो, इनका दूसरा नाम वेरिएबल्स होता है। सिंबल या वेरिएबल एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, जो हम लोग कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे जैसे थीटा, अल्फ़ा, ठीक है, उसके अलावा एक्स वाई, ठीक है, कोई भी अननोन सिंबल्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिंबल्स या वेरिएबल्स के हिसाब से। ऑपरेटर्स का मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इन तीनों को मिला के हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आगे जो हमारा लेक्चर होगा इक्वेशन से रिलेटेड ही होगा, तो वहाँ मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगी कि एक्सप्रेशन का और इक्वेशन का डिफरेंस क्या बनता है। तो एक्सप्रेशन के लिए नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी होता है। यानी कि इनको मिला के जो है वो हमारे पास एक न्यू चीज़ बनती है, एक न्यू जो है वो एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ की वो वैल्यू को शो करता है, वो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशंस में जो है वो ये तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब हमें जो है वो मैंने आपको ये जो सरसरी बता दिया कि नंबर्स, सिंबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस की जो है वो आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। यानी कि जो है वो एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर्स को अगर हम देखें, जैसे हमारे पास 0 1 है, 3 है, 7 है, ये नंबर हैं, इनको कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ये नंबर्स भी हैं, ये इन्हें कांस्टेंट भी कहा जाता है, नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स या वेरिएबल। ठीक है, सिंबल या वेरिएबल्स की यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगी कि डेफिनेशन यूज़ कौन सी होती है, और सिंपल वर्ड में भी मैंने आपको अभी भी बताया, लेकिन मज़ीद डिटेल में भी बता देती हूँ कि सिंबल्स या जो हमारे वेरिएबल्स या एक अननोन जो यूज़ करते हैं उनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है और वो बेसिकली होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स का अगर हम लोग शॉर्ट देखें कि वेरिएबल्स असल में क्या होते हैं, कि अगर एक इक्वेशन में हमारे पास एक्स है, ठीक है, और उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, जाहिर है जो भी नंबर्स अगर उसमें चेंज कर दो तो एक्स की वैल्यू जाहिर है डिफरेंट निकलेगी। ठीक है, यानी हर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सेम तो नहीं ना होगी। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम देखें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटी होती है,
ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहती, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, 2x+3 है, यहाँ से x की वैल्यू, अब मैं आपको x की वैल्यू निकालना नहीं सिखा रही, जस्ट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो -3/2। अब ये x की वैल्यू आई है, अब यहाँ पे मैं 3 की जगह कोई और नंबर्स कर देती हूँ, जाहिर है x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो जो x के साथ नंबर है उसको चेंज कर देते हैं तब भी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, एक जैसी नहीं रहती उसकी वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है अलजेब्रा के हिसाब से? अ सिंबल, जैसे यूजुअली लेटर जो होते हैं, स्टैंडिंग इन फॉर एन अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कि हम जो सिंबल यूज़ करते हैं अननोन के लिए, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, जो उसकी जगह जो यूज़ कर रहे होते हैं इन इक्वेशन में, ठीक है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। वो मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो आपको इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्लियर करूँगी। तो सिंपल सी बात है कि जो हम अननोन जो होता है, यानी कि एक नंबर जो हमें नहीं मालूम, उसकी जगह अगर कोई सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास वेरिएबल होता है। यानी अगर एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, मैंने स्क्वायर लगा लिया, स्क्वायर +2, स्क्वायर यहाँ पे मैं शेप स्क्वायर की बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी वो लगा लो या x लगा लो, x+2 = 0 कर लो, 1 कर लो, तो वहाँ से वैल्यू हम निकालें तो वो डिफरेंट ही आएगी। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट फिक्स, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पाई का जो पाई होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7, या जो है वो 3.146 ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पाई जो है वो वेरिएबल में नहीं आता। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ x+4 = 7, ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है? x, यानी जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम तो एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता, इक्वल में कुछ नहीं होता। तो सिंपल अगर मैं कहूँ 4x+5, तो ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 हमारे पास एक कांस्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो हमारे पास ऑपरेटर है। यहाँ जो x यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और जो प्लस का साइन है वो हमारे पास ऑपरेटर को यूज़ करता है। ठीक है, 5 हमारे पास कांस्टेंट था, x हमारे पास वेरिएबल है, और जो प्लस का साइन है वो ऑपरेटर है। तो इसलिए ये हमारे पास तीनों आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और अगर जो है वो सिर्फ नंबर्स होते तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता। अब x की जगह y भी हो सकता है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, y+1 है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और ऑपरेटर्स यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो y यूज़ हो रहा है। ठीक है, और प्लस के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ऑपरेटर्स जो है वो है। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर जो है वो प्लस का साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यानी जितने भी ये जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं साइन, ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।